नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रेमियों का महाकाल उज्जैन से लौटकर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हमारे चिकित्सक साथियों, विशेष करके वो साथी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में तो नहीं जुड़े हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत ज़्यादा जगह है, उन सब चाहने वालों को मैं अपना प्यार भरा सलाम करता हूँ। बस्ती से उज्जैन की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर और पिछले 14 अगस्त की रात मैं आपके बीच से विदा हुआ था और मैंने अपने 9793252355 फ़ोन को स्विच ऑफ करके यहीं छोड़ दिया था। मैं अपने उन तमाम साथियों से क्षमा चाहता हूं जो इस फ़ोन नंबर पर कॉल कर रहे होंगे या उन्होंने अपने व्हाट्सएप पर मुझे कोई मैसेज भेजा होगा। हालांकि मैंने पहले ही नोटिफिकेशन दिया था कि मेरा ये नंबर 20 तारीख तक बंद रहेगा, लेकिन आज चूँकि 19 अगस्त को मैं अपने घर पर वापस आ चुका हूँ तो मैं आपसे खुद मिलने की इच्छा को रोक नहीं पाया। मैं कल शाम को अपने विधिवत क्लास में आपसे मुलाकात करूँगा। आज हमारी आपसे यह औपचारिक मुलाकात है कि भगवान महाकाल, भगवान ओंकारेश्वर यानी 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बाद बागलामुखी माता के दर्शन, उज्जैन में ही स्थित मंगल ग्रह का जो क्षेत्र है यानी मंगल भगवान के दर्शन और भगवान कृष्ण की वो शिक्षा स्थली जहाँ पे भगवान कृष्ण और उनके बड़े भ्राता बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी, मैंने उस शिक्षा आश्रम का भी भ्रमण किया। भगवान भैरव काल जो एक सबको एक सामंजस्य बना के रखने वाले ईश्वर के रूप में माने जाते हैं, मैंने काल भैरव के भी दर्शन किए। नर्मदा नदी में स्नान किया। एक पवित्र नगरी है खांडवा, जहाँ पर नर्मदा के दोनों तटों पर भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन होते हैं। भरी बरसात में मैंने स्नान का आनंद लिया अपने साथियों के साथ। मेरे साथ हमारे IH मेडिकल काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी भी साथ थे। उत्तर प्रदेश संगठन के संरक्षक डॉक्टर सुनील पांडे जी भी साथ थे। और सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे तब हुई जब मैं उज्जैन में अपने भक्त निवास के उस होटल में पहुंचा जहां पर हमारे उज्जैन के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक साथी डॉक्टर संदीप त्रिवेदी और ललित बैरागी जी हमारे स्वागत के लिए तत्पर थे। और यही नहीं, वो हमारे आगमन पर तत्पर थे और हमारी विदाई के समय भी कल वो उपस्थित रहे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक उन तमाम साथियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि चिकित्सक छोटा हो या बड़ा हो, अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक आपके शहर में आता है, वो आपका, अगर आपको ये लगता है कि आपका साथी है, तो अगर आपके पास वो दूर से आता है और आप उसके पास जा कर के अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हैं तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। और मैं भी जब अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक साथियों को मैंने उज्जैन में अपने करीब देखा तो दिल अपार खुशी से भर गया। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक साथियों का, डॉक्टर संदीप त्रिवेदी जी, ललित बैरागी जी और उनके सभी साथियों का, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ अपने इस साथी का स्वागत किया और बाद में विदाई भी की। ये एक स्नेह होता है, एक प्रेम होता है आपस में एक दूसरे से व्यवहार बनाने का और बढ़ाने का। और आज चूँकि मैं किसी विशेष क्लास पर या किसी विशेष विषय पर आपसे चर्चा नहीं करूँगा, जब मैं लौट के आया तो ये कुछ लिफाफे हैं जिनको मैंने खोला और इन लिफाफों में आप सब देशवासियों के ये तमाम एफिडेविट, तमाम पत्र जो आपने मेरे बताए गए फार्मूलों पर, मेरी पुस्तक के आधार पर
मेरे अपने 37 वर्षों के निजी अनुभव को आपने अपनाया अपने रोगियों पर, और उसकी सफलता के जो रिकॉर्ड थे वो आपने अपने नोटरी पर हमको भेजा। अभी बहुत से साथियों ने फ़ोन किया है कि उनकी रजिस्ट्री या उनके एफिडेविट रास्ते में है। हमारे एक साथी ने सुझाव दिया था कि नोटरी बनवाने में या एफिडेविट बनवाने में वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बहुत लंबा प्रोसेस आपने बता दिया। तो मैं आपको आसान प्रोसेस बता देता हूँ। आप एक सादे पन्ने पर अपना नाम पता के साथ अपने अनुभव या मेरे बताए गए फार्मूलों को शेयर कर लें, और मैं उसको भी ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार को भेज दूंगा। मैं अभी 30 अगस्त तक इन तमाम साथियों के रिकॉर्ड को एकत्र कर रहा हूं, और इसके बाद फिर मैं अपनी योजना के अनुसार इसको भारत सरकार को रजिस्टर्ड डाक से मैं भेजूंगा, और उसमें आप सबके नाम होंगे, पते होंगे। ये एक प्रमाण है कि देश में कम से कम इतने साथियों ने तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में अपनी जागरूकता देश के साथ, प्रदेश के साथ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों के साथ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज के साथ और चिकित्सा समुदाय के साथ जोड़ा है। हमारे साथी हैं नरेंद्र पटेल जी, जूनागढ़ गुजरात से। दूसरे साथी हैं हमारे ये मिस्टर बी कृष्णा रेड्डी, जो शिव कांतावनम कॉलोनी हैदराबाद से हैं, जो आज मुझे पत्र प्राप्त हुए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पीछे जो पत्र थे वो तो अभी अलमारी में रखे हैं। अरुण कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, ये उन्नाव से हैं। डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह, ये दर्शन नगर अयोध्या के हैं। डॉक्टर विनेश पाल सिंह, संजय नगर गाजियाबाद से हैं। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, ये बलिया से हैं। डॉक्टर वीएल साहू, इन्होंने बहुत रोगियों के अपने संलग्नक लगा के मेरे पास भेजे हैं, और तमाम रोगियों पर इन्होंने अपनी जो चिकित्सा कार्य की उसकी रिपोर्टिंग भी भेजी है, और उसके प्रमाण भी, और इन्होंने कौन सी दवाइयाँ दे रखी हैं और कितने दिन चलाई है इसकी चर्चा भी की है। और ये बहुत अच्छी बात है, और यही मैंने आपसे अपेक्षा किया था कि आप इसी तरह के अपने अनुभव हमको शेयर करेंगे। डॉक्टर वीएल साहू, ये हैं कन्हैयापुरी, जिला दुर्ग से, और इनके कई पेशेंट हैं। इन्होंने कई पेशेंट की नाम लिखा, लेकिन एक पेशेंट का नाम इन्होंने दिया है विशाल गंजीर, उम्र निवासी, जिला तहसील दुर्ग से, और इस रोगी का भी एफिडेविट इन्होंने बनवा के भेजा है। बहुत अच्छा प्रयास किया है डॉक्टर वीएल साहू जी ने। पुष्कर बरनवाल जी हैं मेरठ से, इनका भी पत्र मुझे प्राप्त हो गया है। डॉक्टर सुरेश पांडे, जैसा कि मैं आप अपने पिछले क्लासों में इनके बारे में चर्चा कर चुका हूं कि एक रिटायर्ड शिक्षक हैं और लगभग 70 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इनका प्रेम इतना जगा और इन्होंने मुझको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। और इन्होंने अभी ज़्यादा पेशेंट नहीं देखे, लेकिन इन्होंने जितने पेशेंट देखे, इन्होंने लिखा है अपने एफिडेविट में 215 क्लासों से लगभग 150 क्लास सुन करके इन्होंने मेरा नोट्स बनाया है। मेरी पुस्तक से इनको लाभ हुआ है, मेरे फार्मूलों से इनको लाभ हुआ है। और इन्होंने एक बहुत अच्छे बात लिखी है कि दाहिने कंधे में 10 साल पुराना दर्द था, वो ठीक किया इन्होंने। खूनी बवासीर को ठीक किया, घुटने के दर्द को ठीक किया, और 18 माह की बच्ची का जन्मजात पतला दस्त हमारे फार्मूले पर इन्होंने कामयाबी के साथ हासिल किया है। तो चूँकि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से पहले जुड़े नहीं रहे और अब इन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने प्रेम को फिर से व्यक्त किया है और इतने अच्छे केस इन्होंने हमारे फार्मूलों पे व्यक्त किया है, तो निश्चित रूप से सुरेश पांडे जी इस बात के प्रशंसा के पात्र हैं। और भारत सरकार को इनके इस पत्र को विशेष ध्यान देना चाहिए, चूँकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक नया जागरूकता अभियान जारी किया है। और ये है पूर्वी सिंह भूमि है, ये जिला है झारखंड का। और एक और एफिडेविट मेरे हाथ में है पिनाकी शंकर गराई का, ये है झारखंड सिंहभूम से भी हैं, विलेज ओल्सा और सिंहभूम झारखंड के। तो कई साथियों के ये अच्छे पत्र मुझे प्राप्त हुए हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में आप सब बहुत जल्द हमारे पास भेज देंगे। देखिए, ये उन वीरों की कहानी है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के वीर बन चुके हैं।
और इन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपने तीर कमान उठा लिए हैं और विजय निश्चित है इनकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में। और कुछ साथी हमारे इस रूप में हैं कि वो क्लास सुनना भी पसंद करते हैं, हमारे फार्मूले को अपनाना भी पसंद करते हैं, हमसे फ़ोन कॉल पे बात भी करना पसंद करते हैं, लेकिन 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे खर्च करना, वकील के पास जाना, समय देना और इसके बाद रजिस्ट्री करना, ये उनका कार्य अनिल श्रीवास्तव के प्रति समर्पित भावना को व्यक्त करने का तरीका नहीं है। यानी वो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन लिखना नहीं चाहते, भेजना नहीं चाहते, कारण कुछ भी हो, लेकिन मन से ये भ्रम, ये डर निकालिए। आप अपने नाम को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के समाज के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। अभी आज हमारे बस्ती में एक कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है हमारे एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथी के द्वारा। जब मैं आज बस्ती पहुंचा और मैंने अपने व्हाट्सएप को खोला तो मुझे उनका कार्ड दिखाई पड़ा। उस कार्ड पर उन्होंने लिखा कैंसर चिकित्सालय का उद्घाटन। कार्ड बहुत खूबसूरत बनाया और नीचे उसकी व्याख्या भी की, लेकिन उस कार्ड को मैं ऊपर से नीचे तक पढ़ने का प्रयास करता रहा। उसमें कहीं भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक का नाम नहीं आया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा केंद्र का नाम नहीं आया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर अपने आप को समाज में छिपाना चाहता है, लोगों के बीच अपने आप को इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बताना नहीं चाहता, लेकिन अस्पताल चलाना चाहता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़े में ज़्यादा समझें। हमारे विभिन्न साथी विभिन्न शहरों में विभिन्न रोगों पर विभिन्न तरीके के बोर्ड, साइन बोर्ड लगाते हैं, मगर वो फार्मूलों को बताना नहीं चाहते, दवाओं के मिश्रण को बताना नहीं चाहते, लेकिन दावे करते हैं बहुत बड़े बड़े। कितना दुर्भाग्य है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो हमसे अपने रोगी की बात कराने में उनको हीन भावना का अनुभव होता है। वो पैराग्राफ लिख देंगे, दवा हमसे पूछना चाहते हैं, हमको फीस भी भेज देते हैं 2-4 साथी, हमारी जो कंसल्ट फीस है, लेकिन रोगी से बात नहीं कराते। अब दरअसल मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि जब आप रोगी से सीधा साक्षात्कार मेरा कराएंगे तो रोगी अपने शब्दों में अपनी शिकायत को जब व्यक्त करता है तो उसकी भावनाएं और ह्यूमन साइकोलॉजी को मैं रीड करता हूँ और फिर मैं उनको मिश्रित करके अंगों की तलाश, सिस्टम की तलाश से अपनी दवा को तय करता हूँ और फिर दवा की डोज तय करता हूँ। रोगी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को देखकर, उसके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर, उसके बॉडी वेट का अंदाज़ा लगा करके। जब आप कोई समस्या देते हैं, आप 5 पेज की पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भेज देते हैं, ईसीजी की रिपोर्ट भेज देते हैं, सीटी स्कैन भेज देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि अब उस रोगी को वर्तमान दशा में क्या क्या और समस्याएं हो रही हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप रोगी का साक्षात्कार अगर ना करा सकें, रोगी आपके दूर हो, तो आप क्रमवार उसके सारे परेशानियों को डिस्क्राइब कर दीजिए और फिर मुझसे दवा पाक पूछिए। मैं आपको के लिए जब 24 घंटे आपकी सेवा में लगा हूं, मैं कोई फार्मूला छिपा नहीं रहा हूं, हर रोग पर चर्चा कर रहा हूं। हालांकि मैं जितने रोग आप पूछते हैं, मैं एक बार फिर अपने तमाम साथियों को आश्वस्त कर दूं कि मैं सभी रोगों का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन फिर भी जब आप सवाल करते हैं तो मैं अपने अनुभव के आधार पे उन रोगों के अंगों को तलाश के आपको फार्मूला बता देता हूं। यद्यप हो सकता है कि उनमें से तमाम रोग ऐसे रहे हों जिन पर मैंने कभी कोई रोगी ना देखा हो, क्योंकि ये तो अहंकार हो जाए कि मैं सर्वविदित हूँ या सर्वज्ञाता हूँ। मैं एक निश्चित सीमा तक ही मेरे पास भी रोगी आते हैं, एक निश्चित सीमा तक ही मैंने अपने आप के जो अनुभव लिए हैं या जो मैंने प्रयोग किया है, जो मैंने अब तक शोध किया है, वो सब एक निश्चित सीमा के दायरे में, एक बाउंड्री लाइन में बंधे हुए हैं। लेकिन मैं आपको हताश निराश नहीं कर सकता। जब मैं आपको फार्मूला बताता हूँ और आप 10 दिन बाद कहते हैं सर मेरा रोगी ठीक हो गया, तो उसको मैं नोट भी कर लेता हूँ कि मैंने इस फार्मूले को इस डॉक्टर के इस रोग पर इन्होंने हमसे डिमांड की थी और मैंने अब ये फार्मूला इनको बताया और इन्होंने इसका लाभ बताया, तो स्वाभाविक है कि इन्होंने इसका प्रयोग किया होगा। और हर डॉक्टर हर रोग का विशेषज्ञ नहीं होता। प्रयास कीजिए कि आप किसी एक रोग पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे माहिर हो जाइए और फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप अपने आप को एक बहुत बड़े नेम एंड फेम के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे। आने वाला कल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का है, आने वाले चिकित्सक का समय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का है। क्यों? क्योंकि ये सस्ती है, हानि रहित है, लोकप्रिय है।
और लोकप्रिय हो रही है, समाज ने बनाया है। हम जो इंस्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं, हम इस चिकित्सा पद्धति में इंस्टेंट रिजल्ट दे रहे हैं। मैं आपको एक मज़ेदार घटना बताता हूँ जो मेरे इस उज्जैन की यात्रा के दौरान घटा। हम अपने 6 साथियों के साथ उज्जैन की यात्रा पर थे, अपने निजी संसाधन से, जिनमें से हमारे 2 साथी यानी डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी और मैं विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रोहोमोपैथ था। शेष हमारे जो 4 साथी थे, वो उनमें से 3 तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी को न नाम जानते थे न उसका काम जानते थे, और एक हमारे जो सुनील पांडे जी हैं वो तो हम लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी के हर गतिविधियों से परिचित थे। जिस होटल में मैं रुका था, उस होटल में हमारे 2 साथियों को जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी से दूर थे, उनको कुछ पेट की शिकायत हुई। कुछ उनको लगा कि उनका डाइजेशन गड़बड़ है, कुछ उनको सर दर्द हुआ, और लगभग 5-6 घंटे तक यात्रा और इधर उधर भ्रमण करने के बाद उनको कुछ थकान भी हुई, और संयोग से सुनील पांडे जी का पैर स्लिप कर गया, उनके पैर में मोच भी आ गई। चूँकि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं अपनी 2 इमरजेंसी मेडिसिन अपने साथ लेके निकलता हूँ। मैं उसमें कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ जो मल्टीपर्पज़ यूज हो। एक में ग्लोब्यूल्स बनाता हूँ और एक में लिक्विड बनाता हूँ। दवाओं पर चर्चा फिर कभी हो जाएगी। लोगों ने मजाक में मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, आप तो भाई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपका तो बड़ा नेम एंड फेम सुनते हैं, और आप कहते हैं कि मैंने इतने रोगी ठीक किए, ये है वो है दुनिया भर का, तो आज हम लोगों के ऊपर आजमा लीजिए कोई दवा अगर आपके पास हो। तो मैंने प्रमोद जी की ओर देखा और मुस्कुराया, और मैंने अपनी उन्हीं दोनों शिष्यों को, जिनको मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी का भानमती का पिटारा कह लूँ, जिसमें सभी औषधियों का मिश्रण विभिन्न रोगों के सिद्धांतों के अनुसार, मैंने उसको 2 शिष्यों में ही बनाया था, जिसमें पेट से संबंधित या थकान से संबंधित या हल्की फुल्की चोट से संबंधित वो औषधियों का मिश्रण मैंने किया था। मैंने सुनील पांडे जी को दिया जिनके पैर में मोच थी, दर्द बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे लालीपन था, और उन लोगों को दिया जिनको पेट में दर्द महसूस हो रहा था, गैस बन रही थी, पेट तना हुआ था, सर दर्द कर रहा था, और मैंने उनसे कहा कि अब आप इस दवा को खाइए और 5 मिनट बाद आप सो जाएंगे। तो उन्होंने कहा, अरे हम तो अभी आपसे रात भर वार्ता करेंगे, अभी तो हम लोग 1-2 बजे तक चर्चा करेंगे। हमने कहा ना, दवा खाने के बाद मैं 5 मिनट का समय आपको दे रहा हूँ, 5 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। बोले इतनी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियाँ हैं, इतना इंस्टेंट रिजल्ट है। मैंने कहा खाइए तो पहले, और मैंने उनको खिलाया। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मेरे 2 साथी जो सरदर्द और पेट की उबन से उलझ रहे थे, 5 मिनट बाद हम लोगों से बात करते करते उनको नींद आने लगी, जमुहाई लेने लगे, बोले अब हम लोग सोएंगे, और वो सो गए। सुनील पांडे जी को भी मैंने दवा दिया, मैंने कहा आप भी सो जाइए, आराम कीजिए, रात के 10 बज रहे हैं, अब जागने की आवश्यकता नहीं है। सुबह जब वो तीनों लोग उठे तो मैंने कहा अब बताइए इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधि का आपने क्या अनुभव लिया, या मेरे फार्मूले का क्या अनुभव लिया। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वो लोग हाथ जोड़ के मेरे सामने ऐसे खड़े हो गए, बोले क्षमा कीजिएगा, मैंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी की बड़ी हंसी उड़ाई इन औषधियों की, लेकिन वास्तव में आपके दवा में जादू है, और हम लोग इस चिकित्सा पद्धति को नहीं जानते थे, लेकिन आज हम इसको स्वीकार करते हैं कि ये चिकित्सा पद्धति अन्य चिकित्सा पद्धतियों की अपेक्षा बहुत ही कारगर है, और आगे इसका नेम एंड फेम भी आएगा। तो बस यही है इलेक्ट्रोहोमोपैथी का कमाल। डॉक्टर संदीप त्रिवेदी जी अपने 2 रोगी भी लेकर के मेरे उस होटल में आए थे, मैंने उनको भी वहाँ देखा, उनको भी दवा सजेस्ट की। तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी की बढ़ती हुई चाहत और आप सबकी मेहनत निश्चित रूप से आने वाले कल में अपना एक परिणाम देगी, अपना एक रिकॉर्ड बनाएगी। ये ज़रूर है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इसलिए विश्वास रखें कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी आने वाले कल की चिकित्सा पद्धति के रूप में आप सबके नाम के साथ जोड़ी जाएगी। आज बस इतना ही। यात्रा की थकान है, आपसे मिलने का मन किया, कुछ मन के गुबार, अपनी बातों को आपसे शेयर करने का जो मेरा मन बना, इस नाते मैं आपके बीच आ गया। कल से मैं अपने ENT पर जो पिछला क्लास मैंने नोज पर लिया था, मैं उसके आगे बढ़ूंगा। तो मिलते हैं कल रात 10 बजे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को बस्ती से इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।